आपके इलाके में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा जो आज मैं समस्या की बात कर रहा हूं, वो है बिजली की। गर्मी से लेकर बारिश तक एक समस्या, बिजली। गर्मी के समय में ना जाने बिजली विभाग को क्या हो जाता है, कुछ मिनट कुछ घंटे गुजरे नहीं कि बत्ती गुल। आपकी आंख दिन में लगे या रात में, वो कुछ सुकून से नहीं लग पाएगी, क्योंकि जहां आपकी आंख लगी वहां बत्ती गुल। बच्चे पढ़ाई का सोचें तो बत्ती गुल। आप ऑफिस का काम करने के लिए इंपॉर्टेंट मेल आया है आपका, आप लैपटॉप ऑन करके जैसे ही खोलते हैं, रिप्लाई के लिए एंटर दबाएंगे, उससे पहले बत्ती गुल। बारिश में तो 4 बूंदें गिरी कि नहीं, बत्ती गुल। और यही हर मौसम में हो रहा है। हल्का सा बारिश का मौसम हो जाए तो भी बिजली जाने में देर नहीं लगती। मैं सवाल कर रहा हूं कि समस्या क्या है बिजली विभाग, लेकिन जो भी समस्या है वो विकट समस्या है, बड़ी समस्या है जो ठीक नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप बिजली कटने के बाद, अगर कई शहरों की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, जहां पर हालात ठीक नहीं है, हो सकता है कुछ एक जगह बेहतर होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान हैं। इतना ही नहीं, अगर बिजली चली जाए और आपको शिकायत करना हो या फिर पता करना हो कि समस्या क्या है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना फोन लगता है, ना कोई बात करता है, ना आप किसी से बात कर पाएंगे। आप सिर्फ इंतजार करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, क्यों करें हम लोग इंतजार? जनता अब और इंतजार नहीं करेगी। और आज जो हुआ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर किसी विभाग की समस्या है तो आप उसके अधिकारी या मंत्री को समस्या बताएंगे, लेकिन मंत्री जी तो ना जाने कौन से ख्यालों में है। जनता की समस्या बताई जा रही है, वो इधर उधर देख रहे हैं, और जब कुछ समझ नहीं आया तो जयकारा लगा दिया। दिखाता हूं आपको। राष्ट्र सर्वोपरि में एक सवाल आपसे, सवाल ये कि बिजली कटौती के नाम पर सबसे पहला नाम बताइए किस राज्य का आता है। सबकी जुबान पर एक राज्य का नाम आ रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। बिजली कटौती की बात हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश का नाम सुबह पर आ गया। हालांकि प्रदेश के कई शहरों में यह समस्या अब ना के बराबर रह गई है, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां बिजली जाना बेहद आम है। वहां लाइट आती कम है, गायब ज्यादा रहती है। दूसरे मौसम में तो फिर भी ठीक, गर्मी के दिनों में आलम यह है कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है, वक्त काटना मुश्किल लगता है। और व्यापारियों की तो पूछिए मत, काम धंधा आखिर करे कैसे, रोजी रोटी कमाए कैसे? लाइट आती ही नहीं तो बिन बिजली काम कैसे करें? बस यही दुख यूपी के सुल्तानपुर के सूरापुर के व्यापारियों का ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के सामने फूट पड़ा। लोग मंत्री जी को देख अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताने लगे। मंत्री जी के गले में माला पड़ रही थी, उनका ध्यान मालाओं की तरफ था और लोग बिजली कटौती का राग अलाप रहे थे। उन्हें ऊर्जा मंत्री साक्षात भगवान का रूप दिख रहे थे, जो उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में दे सकते थे। लेकिन मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दे तब ना। लेकिन सोचिए कि व्यापारी कितने परेशान थे कि वो अपना दुख बताए जा रहे हैं, अलापे जा रहे हैं। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। SDO बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग। जिस तरह सेकंड्स में बिजली गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह मंत्री जी को माला गिनते गिनते होश आया, तो वैसे ही उन्होंने जवाब भी दे दिया। लोगों की समस्या का समाधान देने के बजाय उन्होंने जवाब में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे लगा दिए। लगा रहे हैं। मंत्री जी समझ गए थे कि समस्या बड़ी है, उस पर बोले तो आखिर बोले क्या, क्योंकि ऐसे तो चल नहीं सकता। वो पूरी तरह फंस चुके थे। मंत्री जी को समझ नहीं आया कि बोले तो आखिर बोले क्या, कुछ बताएं तो वो भी क्या, किधर भागें किधर जाएं, ऐसे हालात उनके सामने बन गए थे। जिन्हें लोग भगवान के रूप में देख रहे थे, उन्हें भगवान ही याद आ गए। और इसलिए जब कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझा, तो मिठाई के डिब्बे को सिर पर लगाया और जोर से जयकारा भी लगा दिया।
लगा रहे हैं। यहां सवाल ये नहीं कि मंत्री जी ने जनता से बचने के लिए धर्म का सहारा लिया। असली सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की इस दुर्गति का असली कारण क्या मंत्री जी हैं? अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी आईएएस अफसर भी रहे हैं। उन्हें विधान परिषद में भेजकर सीधे एक पावरफुल मिनिस्ट्री भी दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना संभाला ये तो साफ दिख रहा है। जनता बिजली संकट से त्रस्त है, व्यापार ठप है, लेकिन मंत्री जी अपनी दुनिया में मस्त हैं। और अगर मंत्री को इस तरह ही रहना है तो ऊर्जा मंत्री की जरूरत ही क्या? गाड़ी भगवान भरोसे ही चलती रहेगी। मंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो वादा किया था कि राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, लेकिन इसमें वो खरे नहीं उतरे। आपके इलाके में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। जो आज मैं समस्या की बात कर रहा हूं वो है बिजली की। गर्मी से लेकर बारिश तक एक समस्या बिजली। गर्मी के समय में ना जाने बिजली विभाग को क्या हो जाता है। कुछ मिनट कुछ घंटे गुजरे नहीं कि बत्ती गुल। आपकी आंख दिन में लगे या रात में वो कुछ सुकून से नहीं लग पाएगी, क्योंकि जहां आपकी आंख लगी वहां बत्ती गुल। बच्चे पढ़ाई का सोचें तो बत्ती गुल। आप ऑफिस का काम करने के लिए इंपॉर्टेंट मेल आया है आपका, आप लैपटॉप ऑन करके जैसे ही खोलते हैं रिप्लाई के लिए एंटर दबाएंगे, उससे पहले बत्ती गुल। बारिश में तो 4 बूंदें गिरी कि नहीं, बत्ती गुल। और यही हर मौसम में हो रहा है। हल्का सा बारिश का मौसम हो जाए तो भी बिजली जाने में देर नहीं लगती। मैं सवाल कर रहा हूं कि समस्या क्या है बिजली विभाग, लेकिन जो भी समस्या है वो विकट समस्या है, बड़ी समस्या है जो ठीक नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात तो यह कि आप बिजली कटने के बाद, अगर कई शहरों की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, जहां पर हालात ठीक नहीं है, हो सकता है कुछ एक जगह बेहतर होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान हैं। इतना ही नहीं, अगर बिजली चली जाए और आपको शिकायत करना हो या फिर पता करना हो कि समस्या क्या है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना फोन लगता है, ना कोई बात करता है, ना आप किसी से बात कर पाएंगे। आप सिर्फ इंतजार करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, क्यों करें हम लोग इंतजार? जनता अब और इंतजार नहीं करेगी। और आज जो हुआ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर किसी विभाग की समस्या है तो आप उसके अधिकारी या मंत्री को समस्या बताएंगे, लेकिन मंत्री जी तो ना जाने कौन से ख्यालों में है। जनता की समस्या बताई जा रही है, वो इधर उधर देख रहे हैं, और जब कुछ समझ नहीं आया तो जयकारा लगा दिया। दिखाता हूं आप। राष्ट्र सर्वोपरि में एक सवाल आपसे। सवाल ये कि बिजली कटौती के नाम पर सबसे पहला नाम बताइए किस राज्य का आता है? सबकी जुबान पर एक राज्य का नाम आ रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। बिजली कटौती की बात हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश का नाम जुबान पर आ गया। हालांकि प्रदेश के कई शहरों में यह समस्या अब नाक के बराबर रह गई है, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां बिजली जाना बेहद आम है। वहां लाइट आती कम है, गायब ज्यादा रहती है। दूसरे मौसम में तो फिर भी ठीक, गर्मी के दिनों में आलम यह है कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है, वक्त काटना मुश्किल लगता है। और व्यापारियों की तो पूछिए मत, काम धंधा आखिर करे कैसे, रोजी रोटी कमाए कैसे? लाइट आती ही नहीं तो बिन बिजली काम कैसे करे? बस यही दुख यूपी के सुल्तानपुर के सूरापुर के व्यापारियों का ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के सामने फूट पड़ा। लोग मंत्री जी को देख अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताने लगे। मंत्री जी के गले में माला पड़ रही थी, उनका ध्यान मालाओं की तरफ था, और लोग बिजली कटौती का राग अलाप रहे थे। उन्हें ऊर्जा मंत्री साक्षात भगवान का रूप दिख रहे थे, जो उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में दे सकते थे। लेकिन मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दे तब ना। लेकिन सोचिए कि व्यापारी कितने परेशान थे कि वो अपना दुख बताए जा रहे हैं, अलापे जा रहे हैं। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा। 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। SDO बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं।
जिस तरह सेकंड्स में बिजली गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह मंत्री जी को माला गिनते गिनते होश आया। तो वैसे ही उन्होंने जवाब भी दे दिया। लोगों की समस्या का समाधान देने के बजाय उन्होंने जवाब में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे लगा दिए। मंत्री जी समझ गए थे कि समस्या बड़ी है, उस पर बोले तो आखिर बोले क्या, क्योंकि ऐसे तो चल नहीं सकता। वो पूरी तरह फंस चुके थे। मंत्री जी को समझ नहीं आया कि बोले तो आखिर बोले क्या, कुछ बताएं तो वो भी क्या, किधर भागें किधर जाएं, ऐसे हालात उनके सामने बन गए थे। जिन्हें लोग भगवान के रूप में देख रहे थे, उन्हें भगवान ही याद आ गए, और इसलिए जब कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझा, तो मिठाई के डिब्बे को सिर पर लगाया और जोर से जयकारा भी लगा दिया। यहां सवाल ये नहीं कि मंत्री जी ने जनता से बचने के लिए धर्म का सहारा लिया। असली सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की इस दुर्गति का असली कारण क्या मंत्री जी हैं। अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी आईएएस अफसर भी रहे हैं। उन्हें विधान परिषद में भेजकर सीधे एक पावरफुल मिनिस्ट्री भी दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना संभाला, ये तो साफ दिख रहा है। जनता बिजली संकट से त्रस्त है, व्यापार ठप है, लेकिन मंत्री जी अपनी दुनिया में मस्त हैं। और अगर मंत्री को इस तरह ही रहना है तो ऊर्जा मंत्री की जरूरत ही क्या। गाड़ी भगवान भरोसे ही चलती रहेगी। मंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो वादा किया था कि राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, लेकिन इसमें वो खरे नहीं उतरे। मंत्री जी समस्या को अनसुना कर रहे हैं, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि आखिर मंत्री जी कब तक हमारी समस्या नहीं सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो हम रोज सुनाएंगे। एक न एक दिन उन्हें सुनना पड़ेगा और आपकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा।